कद्दू की सब्ज़ी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, पर अगर इस तरह आज जैसे हम कद्दू की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं वो अगर आपने बना ली तो बड़े ही नहीं बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। तो हमारी एक आंटी है रविंदर आंटी जो पंजाबी है, उन्होंने हमें ये सीक्रेट रेसिपी उनकी जो है शेयर करी और बहुत ही औसम थी, टेस्टी थी। कद्दू हमारे घर में सबको पसंद नहीं था, बट 1 किलो कद्दू की जब इन्होंने ये बेहतरीन सब्ज़ी बनाई तो मैं क्या बताऊँ आपको, सारे की सारी फिनिश हो गई थी और बच्चों ने भी इसे बड़े शौक से खाई, बाय गॉड। तो चलिए आज कद्दू की रेसिपी हम आपको बताते हैं, जिसका नाम उन्होंने बताया दही वाला कद्दू। है ना, एकदम सरप्राइजिंग। हमने तो कभी दही वाले कद्दू बनाई क्या, सुना भी नहीं कि कद्दू में दही भी डाला जा सकता है। तो चलिए कोई अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आंटी जैसे से बता रही है मैं आपको वही रेसिपी को वॉइस ओवर करके बताती हूँ। तो यहाँ इतने सुंदर सुंदर कद्दू जो है उन्होंने उसके पीसेस काट लिए हैं। 1 किलो कद्दू यहाँ लाए थे और हमें लग रहा था कि कद्दू जो खाते नहीं है आंटी क्यों इतना कद्दू बना रही है, बट उन्हें कॉन्फिडेंस था कि ये जो सब्ज़ी है वो सभी बहुत ही चाव से खाएंगे, और हुआ भी यही, बिल्कुल ख़त्म हो गई जैसे कि मैंने कहा। तो यहाँ उन्होंने 1 किलो कद्दू को अच्छे से काट कर धोकर रख लिया है और लिया है 250 ग्राम दही, जिसे इस तरह अच्छे से इन्होंने मथ लिया है। इस तरह हैंड ब्लेंडर से इसे अच्छे से करने के बाद पहले आंटी ने गैस ऑन करके चढ़ा दी है कढ़ाई और इसमें डाला है 3 चम्मच तेल। जी हाँ, इतना तेल उन्होंने कद्दू में डाला, और कद्दू भी 1 किलो था तो इतना तेल तो लगना ही था। अब उन्होंने बाहर से एकदम फ्रेश ये जो नीम की पत्तियाँ, मीठे नीम की पत्तियाँ मंगाई, उसे अच्छे से धोकर इस तरह बारीक काट लिया। और अब तेल में सबसे पहले जाने वाली है हींग। तो हींग यहाँ पर बहुत ही अच्छे फ्लेवर का काम करेगी, उन्होंने बताया। तो हींग इस तरह डाल दी, स्ट्रॉन्ग हींग थी इसलिए 1/4 चम्मच हींग हमने डाली है 1 किलो कद्दू में। और अब डालेंगे इसमें सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च के साथ उन्होंने डाली है दाना मेथी। तो यस, दाना मेथी तो कद्दू में डालते हैं, पर सूखी लाल मिर्च हमने कभी ट्राई नहीं करी थी। साथ ही सौंफ, यस सौंफ भी हमारे लिए अलग था, क्योंकि हम कद्दू में सिर्फ मेथी का छौंक लगाते हैं, और यहाँ राई, मेथी, सौंफ और साथ में सूखी लाल मिर्च। तो यस, डिफरेंट तरीके से सब्ज़ी बन रही है, तो सब्ज़ी में बढ़िया और शानदार और एकदम अलग सा टेस्ट तो आने ही वाला है। इन सभी सूखे मसालों को डालने के बाद इन्होंने फटाफट से हल्दी डाली ताकि हल्दी भी अच्छे से पक जाए, और फिर बिना किसी देर के डाल दिए इसमें कद्दू जो हमने अच्छे से काट के रख रखे थे। तो कितने दिखने में सुंदर लग रही है गाइज। वाकई ही हमें सीज़न की हर सब्ज़ी खानी चाहिए। कद्दू से ज़्यादातर बच्चे दूर भागते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए आंटी अगर इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं कि यस ये सब्ज़ी घर में सबको पसंद आएगी, तो फिर हमने भी इसे बनाने की रिस्क ली, वो भी इतनी क्वान्टिटी में। तो सारे कद्दू के साथ उन्होंने मीठे नीम की जो पत्तियाँ काटी थी वो भी इसमें डाल दिया है, और अब इसे हम उलट पुलट करके पकने देंगे, और फिर आगे क्या करना है वो अभी हम आपको बताएंगे। तो अच्छे से इसको हम फ्राई होने देंगे तेल में। मीठा नीम और सारे मसाले, सारा फ्लेवर जो इन मसालों का है वो कद्दू में आने वाला है। तो अभी उन्होंने कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले, सिर्फ नमक डाला है और पहले डाली थी हल्दी, और फिर इसे हल्का सा फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। 2 चम्मच नमक डालने के बाद अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, ताकि ये जो हमारे कद्दू की सब्ज़ी है फटाफट सीज जाएगी, और क्योंकि हम खुली कढ़ाई में बना रहे हैं तो पानी डालने से ये जो कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। तो चलिए इसे पकने देते हैं। ढककर इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे, जब तक कि हमारा ये जो कद्दू है वो टेंडर नहीं हो जाता। और अब आगे क्या करना है वो हम पूछते हैं आंटी से। तो देखिए इस तरह थोड़ी देर में ही ये जो कद्दू है ढकने से अच्छे से पक गए, और जब तक ये पक रहे थे आंटी ने ये जो दही था उसमें मिलाकर रखे कुछ मसाले। तो ये बिल्कुल डिफरेंट यूनिक रेसिपी थी, क्योंकि हम तो कद्दू में कभी दही डालते नहीं थे, और मसाले जो हैं वो डायरेक्ट कद्दू में ही डालकर छौंक देते थे। ऐसे की सब्ज़ी बनाई फटाफट, तभी तो बच्चे खाते नहीं थे। पर ये जो सब्ज़ी थी वाकई सबको बहुत पसंद आई, इसलिए रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दही में उन्होंने डाला 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, अच्छा चटपटा बनने जा रहा है, और फिर उसे अच्छे से फेंट कर रख दिया। तो उन्होंने बताया कि इस तरह अगर हम दही में मसाले फेंट कर रख देते हैं तो फिर दही जो है वो फटता नहीं है। नहीं तो आप हाथों हाथ दही में मसाले डालकर उसे हाथों हाथ अगर सब्ज़ी में ट्रांसफ़र करते हैं तो दही जो है वो पानी छोड़ देता है। पर इस तरह अगर आप ये जो सब्ज़ी बनाएंगे दही में मसाले, कोई भी सब्ज़ी आप दही की बनाएं, दही में पहले मसाले मिक्स करके 10 मिनट पहले रख दीजिए, और
फिर जब सब्ज़ी में डालेंगे तो दही की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी आएगी और पानी छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए, यहाँ हमारे कद्दू जो है वो टेंडर हो चुके हैं। अब उसमें डाला है थोड़ा सा शक्कर। यस, खट्टा मीठा जो ये कद्दू है वही इसकी स्पेशलिटी है। इसी तरह पंजाबी कद्दू बनाया जाता है जैसे कि उन्होंने हमें बताया, और हमें भी देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि ये सब्ज़ी कैसी बनेगी और दही में जाने के बाद कद्दू का क्या हाल होगा। बट देखते ही देखते इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई, और आप भी ये सब्ज़ी एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो फटाफट से ये दही भी इसमें मिला दिया है। अच्छे से इसको फटाफट मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे और पकाएंगे। कद्दू आप देख सकते हैं अच्छे से गल गया है। अब ज़्यादा देर हमें सब्ज़ी को नहीं पकाना है, सिर्फ दही इसमें अच्छे से लिपट जाए, अपनी जो ग्रेवी है, जो हमने मसाले डाले हैं, वो तेल में मिक्स होकर अच्छे से अपनी तरी छोड़ दें, तब तक ही अब हमें इसे पकाना है। और यह तरीदार ये सब्ज़ी बनती है जैसे कि गुरुद्वारों वगैरह में बनाई जाती है। इसी तरह ये रेसिपी उन्होंने हमें सिखाई है, और देखिए लग रही है कितनी सुंदर। फटाफट से पकाते हैं और देते हैं इसका फाइनल लुक। 5 मिनट पकाने के बाद ये सब्ज़ी जो है तरी छोड़ चुकी थी, मीन्स ये सब्ज़ी तैयार है और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। होप आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस कद्दू को हमने बनाया और सर्व किया पूड़ी के साथ, और सभी को मज़ा आ गया। बच्चों ने भी इसे बेहद पसंद किया, तो एक बार बनानी तो बनती है। और मिलेंगे फिर यहीं तड़का विद स्टाइल पे। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, एंड याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।